तो दोस्तों आज जो अपडेट आप सबको मैं दूंगा वो सुनकर आप थोड़ा हैरान हो जाएंगे और एज ए जीडीएस आप बहुत कुछ सोचने में मजबूर हो जाएंगे। आपका खून खौल उठेगा कि जीडीएस होना इतना क्या थर्ड ग्रेड है जीडीएस का नौकरी कि डिपार्टमेंट जीडीएस का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देता है। अगर ये नोटिस जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको अगर आप पूरा पढ़े तो आप बहुत कुछ समझ पाएंगे दोस्तों, कैसे जीडीएस के साथ अन्याय हो रहा है और जीडीएस यूनियन कैसे चुप बैठे हुए हैं और सिर्फ मंथली सब्सक्रिप्शन खा रहे हैं। तो इधर पर देखिए 10 जून 2025 को एक लेटर जारी हुआ पर्सनल डिवीज़न से और देखिए इसका जो सब्जेक्ट है वो है कि रूल 38 इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र का प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग। तो इधर पर आप देखिए, इधर पर एमटीएस खासकर एमटीएस जो कैडर है उन लोगों का ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग इधर पर कहा गया है। और अगर आप सेकेंड नंबर पेज देखें तो इधर पर देखिए दोस्तों, कहा गया है कि ऑल न्यू ट्रांसफर रिक्वेस्ट ऑफ सच एमटीएस ऑफिशियल्स मेंशन्ड अबव shall be processed by circles or division through offline mode as done before the introduction of Rule 38 पोर्टल। यानी कि दोस्तों इधर पर कहा गया है कि एमटीएस का ट्रांसफ़र ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन ही कराया जाएगा, क्योंकि रूल 38 पोर्टल आने से पहले एमटीएस का ट्रांसफ़र ऑफलाइन मोड में ही होता था। और इधर पर कहा गया है कि इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र यानी कि एक ही सर्कल के अंदर अगर एमटीएस का ट्रांसफ़र हो रहा है तो जो ऑफलाइन ट्रांसफ़र है वो सर्कल या फिर डिवीज़न के द्वारा प्रोसेसिंग किया जाएगा, ऑफलाइन मोड में होगा। और दोस्तों रूल 38 पोर्टल की कोई भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर पर कहा गया है साफ साफ देखिए, जो डिमांड हम सब लोग जीडीएस लोग मिलकर हम सब लोग जो डिमांड रख रहे थे कि अगर IT 2.0 प्रोजेक्ट के लिए रूल 3 पोर्टल ओपन नहीं हो पा रहा है तो ऑनलाइन ना हो तो ऑफलाइन ही सही, लेकिन जीडीएस का ट्रांसफ़र कराया जाए, क्योंकि रूल 3 पोर्टल आने से पहले तो ऑफलाइन ही ट्रांसफ़र कराया जाता था। से एक ही बात सेम बात डिपार्टमेंट ने इधर पर कहा है कि रूल 38 पोर्टल आने से पहले जैसे ट्रांसफ़र होता था ऑफलाइन मोड में, ऐसे ही सर्कल या फिर डिवीज़न के द्वारा एमटीएस लोगों का ट्रांसफ़र ऑफलाइन प्रोसेस किया जाए। और इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र दोस्तों ऑफलाइन होगा, यानी कि एक ही सर्कल के अंदर जो सारे एमटीएस ट्रांसफ़र लेंगे उन सब का ऑफलाइन ट्रांसफ़र प्रोसेस किया जाएगा। और इधर पर देखिए ऑफलाइन ट्रांसफ़र के लिए क्या क्या प्रायोरिटी दिया जाएगा सब कुछ इधर पर दिया गया है और टाइमलाइन भी दे दिया गया है कि सर्कल मैनुअली प्रोसेस करके ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को ट्रांसफ़र लिस्ट पब्लिश करेंगे 15 जुलाई 2025 को। तो दोस्तों हम सबका यही डिमांड है कि ये जो सारा बात एमटीएस के लिए कहा गया है जीडीएस के लिए ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। हम सब लोग तो बहुत दिनों से इसका डिमांड कर रहे थे कि अगर ऑनलाइन ना हो तो ऑफलाइन ही जीडीएस का ट्रांसफ़र कराया जाए। अगर और कोई यूट्यूब चैनल हमारे साथ नहीं था तो सिर्फ एक्सीलेंस डीओपी ही इकलौता ऐसा चैनल है जिसने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी कि अगर ऑनलाइन ना हो तो ऑफलाइन जीडीएस का ट्रांसफ़र कराया जाए, क्योंकि रूल 3 पोर्टल जो है वो कुछ साल पहले ही लॉन्च हुआ है, लेकिन उससे पहले जीडीएस का ट्रांसफ़र ऑफलाइन मोड में ही होता था डिवीज़न के द्वारा। ठीक है, अगर एक डिवीज़न में किसी भी पोस्ट खाली है उधर पर अप्लाई करो, आपका अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो आपका ट्रांसफ़र हो जाता था ऑफलाइन मोड में। तो दोस्तों हम सब लोग वही कह रहे थे, बहुत दिनों से कह रहे थे कि हम लोग पिछले साल की नवंबर से वेट कर रहे थे। लास्ट नवंबर में पोर्टल खुला था, नवंबर दिसंबर में रूल 3 का ट्रांसफ़र चला था, तो हम सब लोग उस दिन से वेट कर रहे हैं कि कब ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होगा। और दोस्तों 5-6 महीने यूँ ही चला गया और जून का महीना आ गया है, लेकिन अभी भी पोर्टल को ओपन नहीं किया गया है। और डिपार्टमेंट ने कहा है कि IT 2.0 के वजह से ये सब हो रहा है और हो सकता है कि अगस्त सितंबर में खुले, 15 अगस्त से पहले कुछ संभव नहीं है। तो दोस्तों ये सब कुछ एमटीएस के लिए कैसे संभव हो रहा है, मेरा तो यही क्वेश्चन है। अगर संभव नहीं है IT 2.0 प्रोजेक्ट के लिए तो सबके लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि एमटीएस के लिए पॉसिबल है लेकिन जीडीएस के लिए नहीं है। जीडीएस को आप इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हो और जो जीडीएस यूनियन है सब लोग फालतू है, सिर्फ मंथली सब्सक्रिप्शन खाता है। जब SS महादेवा जी ने कहा था कि 15 अगस्त से पहले पोर्टल नहीं खुलेगा, तब हम सब ने मिलकर आवाज़ उठाई थी दोस्तों। एक्सीलेंस डीओपी आप सबके साथ है। हम सब लोग शुरू से ही आवाज़ उठा रहे हैं कि ऑफलाइन ट्रांसफ़र को कराया जाए, जून में ही कराया जाए। तो दोस्तों हम सब लोगों को फिर से यूनाइटेड होना है। जीडीएस यूनियन के ऊपर अगर आप डिपेंड करके रहेंगे तो ये आप लोगों को डूब कर मर जाएंगे, खुद भी मरेंगे और आप लोगों को डुबा कर भी मरेंगे। महीने भर आपका सब्सक्रिप्शन का पैसा लेता रहेगा और बदले में आपके लिए कुछ नहीं करेगा। तो दोस्तों अगर आप भी मुझसे सहमत है तो आप आपका मंथली सब्सक्रिप्शन बंद कर दीजिए यूनियन के लिए, क्योंकि यूनियन कोई काम का नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं AIGDSU की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो भी सारे जीडीएस के यूनियन है, ANU GDS, BGDKS और AIPU GDS, AIGDSU सब लोग एक ही है दोस्तों। फिर भी AIGDSU आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन बाकी जो सारे यूनियन हैं जैसे कि ANU GDS, BGDKS
AIPU GDS, ये लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। हम सब ने मिलकर कुछ दिन पहले ही कैंपेन चलाया था कि शेड्यूल जारी करो। डिपार्टमेंट शेड्यूल भी नहीं जारी कर रहा है कि इस दिन पोर्टल ओपन होगा। अगर जून महीने में आप लोग नहीं खुल रहे हैं, IT 2.0 का हवाला दे रहे हैं कि नहीं खुलेगा, तो कम से कम शेड्यूल तो जारी कीजिए भाई कि 15 अगस्त के बाद खुलेगा, इस दिन खुलेगा, इस दिन नोटिफिकेशन आउट होगा, इस दिन सेकंड लिस्ट निकलेगा, इस दिन फास्ट लिस्ट निकलेगा, इस दिन वैकेंसी कैप्चर होगा, इस दिन आप पोर्टल में अप्लाई करोगे। तो वो वाला शेड्यूल भी आप नहीं जारी कर रहे हो, पोर्टल भी नहीं खुल रहे हो, ऑफलाइन भी नहीं कर रहे हो, ऊपर से MTS के लिए अलग से ऑफलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो GDS क्या मतलब कि आसमान से टपक पर है क्या, या फिर मंगल ग्रह से आए हैं GDS के लिए ऐसा भेदभाव क्यों दोस्तों? GDS बेस है डिपार्टमेंट का। GDS अगर काम करना बंद कर दे तो पूरा डिपार्टमेंट ठप हो जाएगा। ठीक है, एकदम बेस लेवल है डिपार्टमेंट का GDS भाई लोग। तो अगर आपको पता नहीं है कि मंथली सब्सक्रिप्शन कैसे बंद करना है, तो ये वाला वीडियो आप देख लीजिए। इधर पर मैंने फॉर्मेट दिया था कैसे बंद करना है। ये फॉर्मेट फिलअप करके अपने सुपरिटेंडेंट को भेज दीजिए दोस्तों। ये देखिए, करोड़ों का रुपया GDS यूनियन लेता है आप सब GDS भाइयों से, और बदले में कुछ नहीं करता है, सिर्फ AC में बैठ करके ज्ञान देता है और कुछ नहीं करता है। तो दोस्तों असर होने लगा था। SS महादेवन ने चिट्ठी लिखा था, लेकिन उसका फिर डिपार्टमेंट ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ऊपर से MTS के लिए अलग नियम जारी कर दिया। तो मैं फिर आपसे विनती करता हूँ दोस्तों, 3 ईमेल ID इधर पर दिया गया है। एक तो फर्स्ट जो है SS महादेवा जी का, इनको बताने से कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा जो है वो है मिनिस्टर का, और तीसरा जो है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता ही होगा कि GDS सेक्शन का जो डायरेक्टर है रवि पवार जी का, उनका ईमेल ID ये है। इस ईमेल ID पर ज़्यादा से ज़्यादा आप मेल कीजिए, आपका मन में जो भी है GDS रूल ट्रांसफ़र को लेकर वो सब आप मेल कीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये वाला ईमेल ID जो है, इस ईमेल ID पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेल भेजना है। तो क्या भेजना है आप इधर पर देखिए। महोदय, हम सब लोग कम वेतनभोगी ग्रामीण डाक सेवक है। हम सब लोग पिछले नवंबर महीने से GDS रूल 3 ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। पोर्टल जून में ओपन होना था, लेकिन सर अब IT 2.0 प्रोजेक्ट के लिए इसको डेफर कर दिया गया है। हम सब लोग IT 2.0 प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन GDS का ट्रांसफ़र रुकना नहीं चाहिए। अगर ऑनलाइन पोर्टल ओपन ना हो सके तो ऑफलाइन ही सही मैनुअली GDS के ट्रांसफ़र को प्रोसेस किया जाए। पहले भी तो ऑफलाइन ही GDS का ट्रांसफ़र होता था। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ के लिए मैनुअल ट्रांसफ़र को प्रोसेस किया जा रहा है, तो GDS के लिए क्यों संभव नहीं है? आपसे हमारा विनती है कि आप इस पर विचार करें और जून महीने में ही डिविजनल लेवल पर मैनुअल GDS का ट्रांसफ़र का प्रक्रिया के लिए निर्देश जारी करें। लाखों ग्रामीण डाक सेवक आपका आदेश का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऑल इंडिया GDS यूनिटी का टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर आप ये जो टेक्स्ट है इसको कॉपी करके ईमेल पर भेज दीजिएगा। हम सब लोगों को इंश्योर करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पर ईमेल उस ईमेल ID तक पहुंच सके, ताकि दोस्तों जो हायर अथॉरिटी है, GDS सेक्शन है, उधर पर उनको ये मालूम हो सके कि GDS लोग बहुत परेशान हैं और वो लोग हमसे बात करना चाहते हैं, और तभी कुछ हो सकता है। दोस्तों, आप 1000 बार लाखों बार SS महादेवा जी को बताएं, लेकिन SS महादेवा जी कुछ नहीं करने वाला है दोस्तों। उन्होंने मान लिया कि 15 अगस्त से पहले कुछ नहीं हो सकता है। अगर कुछ हो सकता है तो हम लोगों को ही करना पड़ेगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल भेजना है, ठीक है? तो आप सब लोग भी उस ईमेल पर ईमेल भेजिए। तो फिर भी एक ही बात मैं कहूँगा दोस्तों, हम एक्सीलेंस DOP का फैमिली पूरा आप सब लोगों से मिले हुए हैं। आप सब लोगों के साथ हम लोग हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, और आपके डिवीज़न के जितने भी सारे GDS भाई बंधु हैं सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मेल भेज सके इस ईमेल ID पर। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।